बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खैरियत से हैं? जी दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है काली तोरी, जिसे काली तोरई भी कहा जाता है, जुचीनी भी कहा जाता है और चाइनीज़ ओकरा भी कहा जाता है। आप क्या बोलते हैं इसे? कमेंट में बताइएगा। इसे मैंने छोटा छोटा पतला पतला काट लिया है छील के। अब इसमें हमने शामिल करना है 4 से 5 हरी मिर्चों को हमने काट लिया है, 2 अदद टमाटरों को हमने बारीक चॉप कर लिया है, 2 दरमियाने प्याज़ों के स्लाइस काटे हैं हमने, पिसी हुई लाल मिर्चें ली हमने 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ज़ीरा। और हमने इसमें हाफ़ कप ऑयल लिया है, पिसा गरम मसाला और हरा धनिया, ये गार्निशिंग के लिए है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं अपनी। हमने देगची में अपना ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसे हमने हल्का सा भूनना है कि वो खुशबू देने लगे। फिर हमने इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देना है। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए, गुलाबी गुलाबी सा, ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को। ये बहुत ही लाइट होती है रेसिपी और तोरी बहुत अच्छी बनती है। प्याज हमारे पिंक हो गए तो अब हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो काटी थी वो शामिल कर दी हैं। टमाटर हरी मिर्चों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है और साथ ही हम इसमें अपने ड्राई मसाले शामिल कर देंगे जो हमने आप निकाल के रखे हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। अब क्योंकि इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया तो मसाला जल सकता है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच खाने के पानी के शामिल कर देंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इसको बस हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रखना है। 2 मिनट बाद हमने चेक किया कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और ऑयल ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल नज़र आ रहा है और हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं और मसाला भी तकरीबन इसमें भुन गया है। अब हम अपने तोरी को शामिल कर देंगे इसमें और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने तोरी को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है क्योंकि तोरी बहुत पानी छोड़ती है अपना, इसमें अपने पानी का ही गल जाता है ये। 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया है। 5 मिनट बाद हम मिलते हैं। तो देखिए नाजरीन, हमारी तोरी ने कितना पानी छोड़ा है। इसमें काफ़ी पानी इसका अपना होता है जिसमें ये सब्ज़ी गल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है तो इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देखिए पानी कितना सारा इसमें जमा है। तो हमने आँच को इसमें थोड़ा तेज़ ही रखना है क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है ये और बहुत जल्दी पकने वाली सब्ज़ी है। गर्मियों में तो बहुत ख़ास तौर से ये शौक़ से खाई जाती है। ये देखिए नाज़रीन, हमारी तोरी गल गई है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। अगर आप खुश्क करना चाहते हो तो बिल्कुल इसका पानी को ड्राई कर लेना है, लेकिन हमें ऐसे ही पसंद है। थोड़ी नान के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है और ऊपर से हमने इसमें गरम मसाला और थोड़ा हरा धनिया शामिल कर दिया है। और अब हम अपनी तोरी को डिश आउट करेंगे। तो नाज़रीन देखिए, हमारी तोरी तैयार है। इसे हम सलाद और चटनी के साथ और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं।
और चटनी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ से मेरी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, तो नाज़रीन आप बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।